गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम योर इंग्लिश गुरु दीपक मेहता। मैं आज आपके सामने प्रेजेंट टेंस के कुछ फिल इन द ब्लैंक्स वाले सेंटेंस आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगेगा। यदि मेरा यह पढ़ाना आपको अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम देखते हैं कि एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमको, तो हमको बहुत टफ लगता है, बहुत कठिन लगता है इसका आंसर करना, लेकिन बहुत ईजी चीज है। आपको कुछ छोटी मोटी चीजें आपको ध्यान रखनी होगी टेंसेस के बारे में। सबसे बड़ी बात ये होती है कि टेंस में हम पढ़ते क्या चीजें। तो टेंस में हम जो पढ़ते हैं वो वर्ब को पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं? वर्ब को। क्योंकि हमको फिल इन द ब्लैंक्स जो दिया हुआ होता है उसमें हमको वर्ब फिल करनी होती है। तो हम वर्ब के बारे में पढ़ रहे हैं कि वर्ब कैसे भरी जाती है। हमारे सामने कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, आपके सामने कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं। यहाँ पे हमको ये वर्ब दे रखी, ब्रैकेट में जो वर्ब दे रखी उस वर्ब को हमको इस ब्लैंक जगह में भरना है। ये बहुत इजी चीज होती है, बहुत इजी क्वेश्चन होता है, हमको भरने में कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा होता है, देखते हैं कैसे होता है। पहला जो सेंटेंस है वो हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है। ये हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में पढ़ा था कि यदि पहला सेंटेंस इंपरेटिव होता है तो दूसरा सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होता है। इसे हमने यूजेस के अंदर पढ़ा था कि जब पहला सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला होता है, इंपरेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं? तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले सेंटेंस को इंपरेटिव बोलते हैं। तो यदि पहला सेंटेंस अगर इंपरेटिव है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है, प्लीज या काइंडली के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, डू नॉट या डोंट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, नेवर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, यदि ऐसा कोई सेंटेंस होता है तो हमको यहाँ पे इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी बनना होता है। तो द रिवर होता है वो, उसके साथ में हमारी क्या वर्ब आएगी? हमारी वर्ब आएगी इज फ्लोइंग। उसी तरह सेकेंड सेंटेंस है राम डेजर्टेड टी फॉर ब्रेकफास्ट। अब ये हमारा प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस का है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है। कैसा टेंस है? इसमें कोई हमारी पहचान दे रखी नहीं है, इसमें कोई कीवर्ड दिया हुआ नहीं है, लेकिन हम इस सेंटेंस को देख सकते हैं कि ब्रेकफास्ट में टी को पसंद किया जाता है। एक हमारी नॉर्मल बात है, हैबिचुअल बात है। तो यहाँ पे हमारे वर्ब हो जाएगी लाइक्स। तीसरा जो सेंटेंस है शी डेडेड 20 प्लेस और सो फार दिया हुआ। अब सो फार जो होता है वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कीवर्ड होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है, हमको क्या पढ़ना है? हैज रिटन। अगला जो सेंटेंस है रोहित संस्कृत फॉर, सीन्स और फोर दिया हुआ है। सीन्स और फोर जब भी दिया होता है हमको प्रेजेंट परफेक्ट या कंटिन्यूअस टेंस बनना होता है। तो हमारे यहाँ पे वर्ब आ जाएगी हैज बीन। तो रोहित हैज बीन लर्निंग। अगला जो सेंटेंस है नेवर दिया हुआ है, ही नेवर। नेवर होता है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में आता है। कौन से टेंस में आता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस में। तो हमको वर्ब बननी होगी, ही के साथ में आ जाएगा हर्ट्स। सोहन, यहां पे हमको बी वर्ब दे रखी है और बी का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज एम आर, प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो यहां पे हमको भरना है इज, सोहन इज। ही ए स्टोरी सीन्स, सीन्स दिया हुआ है और सीन्स जो होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आता है। तो हमको यहाँ पे क्या पढ़ना पड़ेगा? हैज बीन और राइटिंग। ये क्वेश्चन जो दिया हुआ वो हमको इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया हुआ, प्रश्नवाचक वाक्य दिया हुआ, और हमारी जो कीवर्ड है वो एवरी प्लस टाइम है। एवरी प्लस टाइम होती है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में आती है। तो उसके अंदर कीवर्ड होता है वो हमारा, वैसे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो आती है, लेकिन जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस होता है तो डू डस नॉट को यूज किया जाता है। डू डस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज किया जाता है। ये इंट्रोगेटिव है तो यहाँ पे हो जाएगा व्हाई डू यू गो। यहां पर एट दिस टाइम दिया हुआ है। एट दिस टाइम जो होता है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की कीवर्ड होती है, लेकिन ये जो वर्ब है वो हमारी एनसीवी है। और एनसीवी जो वर्ब होती है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगती नहीं है। तो हमने पढ़ा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर भी हमने एनसीवी पढ़ी है। उसमें पढ़ा कि जिस टेंस को भरना है, जिस टेंस को भरना उसके पहले वाला यूज होगा। तो यहाँ भरना है हमको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, लेकिन उसके पहले वाला जो टेंस होता है वो होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो हम यहाँ भरेंगे रिफ्यूज। अब यहाँ पे रिफ्यूज के पीछे हमने एस ईएस नहीं लगाया क्योंकि सब्जेक्ट हमारा आई एस नहीं। यहाँ पर हमको ऑलरेडी दिया हुआ है और ऑलरेडी जो होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है। तो यहाँ पे हो जाएगा ही हैज ऑलरेडी आंसर। इस तरह से हमने छोटे छोटे कुछ सेंटेंस हमने बनाए हैं। इन सेंटेंसों को ऐसे भरा जाता है एग्जाम के अंदर। ऐसा हमारा ये है।
अगला जो सेंटेंस है उसमें हमको यहाँ पे जस्ट दे रखा है, और जस्ट होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कीवर्ड होता है। तो हमको यहाँ पे क्या पढ़ना है, हैज, हैव, तो राम के साथ में हैज आता है, और यहाँ पे हो जाएगा रिसीव्ड, हैज रिसीव्ड। यहाँ पर हमको नाउ दे रखा है, नाउ जो होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आता है, तो इज एम आर आई एन जी लगाना है। तो दे आर वॉचिंग, ये जो सेंटेंस है चैरिटी डेड एट होम, और ब्रैकेट में हमको वर्ब दे रखी बिगिन, ये जो सेंटेंस है वो हमारा एक कोटेशन की तरह होता है, प्रोवर्ब की तरह काम आता है कि दान जो होता है वो हमेशा घर से शुरू होता है, उसके बाद दूसरे से मांगा जाता है। तो यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस की वर्ब आएगी, तो बिगिंस हो जाएगा, चैरिटी बिगिंस एट होम। ऐसा हमने आगे अपने प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर एक यूजर्स में लिखा है कि कोटेशन प्रोवर्ब्स को बताने के लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को यूज करते हैं, वही नियम यहाँ पे लागू हो रहा है। यहाँ पर हमको सीन्स दिया हुआ है, वो सीन्स और फॉर जब भी आता है तो हैज बीन, हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट बोल आईएनजी आती है, तो यहाँ पे हो जाएगा आई हैव बीन प्लॉइंग। अगला जो है वो यट दिया हुआ है, और यट जो होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है, जो नेगेटिव सेंटेंस में या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज होता है। तो यहाँ पे हमको जो वर्ब दिए वो नॉट दे रखा है, तो यहाँ पे हो जाएगा शी हैज नॉट ओपन्ड, शी हैज नॉट ओपन्ड। अगला जो सेंटेंस है वो, पहला जो सेंटेंस है वो इंपरेटिव सेंटेंस है, तो दूसरा सेंटेंस जो होता है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हो जाएगा, तो आई एम ट्राइंग। अगला जो सेंटेंस है वो इफ क्लोज का है, इफ क्लोज के सेंटेंस में हमको ब्लैंक दिया और मेन क्लोज में हमको शेल विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा। वो इफ क्लोज की हमने टेबल बना रखी है, उस टेबल के अकॉर्डिंग हमारी ये वर्ब भरी जाएगी। तो ये मेन क्लोज का सेंटेंस में शेल विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इफ क्लोज के अंदर क्या आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। यहाँ पर ओफन दिया हुआ है, ओफन जो होता है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में आता है, तो यहाँ पे प्लेस हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। यहाँ पर सीन्स और फोर दिया हुआ है, और वर्ब दिए कुक, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा, तो हैज, हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो शी के साथ आता है हैज बीन, और वर्ब हो जाएगी कुकिंग। अगला जो है सीन्स और फोर दिया हुआ है, लेकिन वर्ब जो दे रखी है वो सी दे रखी है, जो कि एनसीवी है, जिसमें आईएनजी आता नहीं है, इसलिए यहां पर हमको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भरना है, लेकिन उसके पहले वाला जो टेंस होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट का होगा, तो ही हैज सीन मी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को भरना है, लेकिन वर्ब एनसीवी दे रखी है, तो एनसीवी वर्ब जब आती है तो उसके पहले वाला टेंस भरा जाता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को नहीं भर करके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम भरते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया हुआ, हैज सीन किया हुआ है। कुछ क्वेश्चन एमसीक्यूज में दिए जाते हैं, आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है या बोर्ड के एग्जाम के अंदर भी कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको आंसर कैसे दिया जाता है। तो पहला सेंटेंस है वाटर डेड डैश एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमको एमसीक्यू दिया है, तो हमने देखा कि पानी 0 डिग्री पे ही हमारा जो होता है वो फ्रीज होता है, जमता है, तो यहाँ पे हमारी प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान आ रही है, तो यहाँ पे क्या आएगा, फ्रीज, फ्रीजेस, फ्रोज और फ्रीजिंग। तो हमको इसमें देखना है कि फ्रोज तो हमारा पास का टेंस इसलिए हो नहीं सकता है, इज फ्रीजिंग हो नहीं सकता, अब बचा हमारे पास में ये ए और बी। तो हमने देखा कि भाई फ्रीज वाटर के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ए सीज लगता है, तो हमारा ये बी वाला जो आंसर है वो सही हो जाएगा, तो हम यहाँ भरेंगे, क्या भरेंगे, बी भरेंगे। उसी तरह से यहाँ पर हमने सेंटेंस में ब्रैकेट हमको एमसीक्यू दिया हुआ है, ब्लैंक दिया हुआ है, ऑलरेडी दिया हुआ है। ऑलरेडी जो होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है, तो हमने देखा ये भी प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ये भी सिंपल टेंस है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो हमारा सी जो होगा वो राइट हो जाएगा, तो हम यहाँ पे क्या भरेंगे, सी को भरेंगे। उसी तरह से यहाँ टुडे दिया हुआ है, टुडे जो होता है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान होती है, तो हमने भरा ये टाइप्स प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो हमारा क्या हो जाएगा, सी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर क्या इज हमारा आईएनजी वर्ब, तो हमने इसको भरा। सीन्स दिया हुआ है, सीन्स जो होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आता है, इसमें हैज बीन, हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये देखा ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, और हैज बीन हमारा सही हो जाएगा, तो हम यहाँ क्या भरेंगे, बी भरेंगे। उसी तरह से ये इफ वाला सेंटेंस है, और यहाँ पे मेन क्लोज में शेल विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस बनना, तो ही के साथ में लाइक भी आ सकता है और लाइक्स भी आ सकता है, इसका मतलब ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, तो लाइक्स ही के साथ में लाइक आता है, इसलिए ये भी नहीं है, तो हमारा सी आंसर होगा, सही होगा। इस तरह से कुछ क्वेश्चन हमारे को मदद करते हैं। ऐसे हमने 25 क्वेश्चन का सेट अभी आपके सामने दिया हुआ है, यदि आपको और भी आवश्यकता हो तो आप मेरे को मेरी ईमेल आईडी पे कमेंट करके भेज देना,
ताकि मैं आपको इसका PDF भेज सकता हूँ। यदि आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और इस ज्ञान गंगा को आगे अधिक से अधिक लोगों तक प्रवाहित करने में एक आपका भी एक सहज योगदान हो सकता है, ऐसा आपसे एक निवेदन है। धन्यवाद।